2017 ये वो ईयर था जब Volkswagen का लगा कि अब टाइम आ गया है इंडिया में अपनी टिगुआन को लॉन्च करने का। फिर आया 2020 जिसमें टिगुआन का ऑल स्पेस वर्जन लॉन्च किया गया, दैट मीन्स 7 सीटर वर्जन ऑफ टिगुआन। फिर आया 2021 जब टिगुआन का एक फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में लाया गया, बट वो था सिर्फ 5 सीटर वर्जन में। एंड नाउ इन 2025 वी हैव द ऑल न्यू जनरेशन ऑफ टिगुआन इन इंडिया, द स्पोर्टियर वर्जन ऑफ टिगुआन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द only Tiguan R-Line with us. तो क्या कुछ ऑफर होता है इस न्यू टिगुआन R-Line में, सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलेंगे इसके एक प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Volkswagen टिगुआन R-Line के साथ। सबसे पहले बात करें इसके बेसिक्स की, तो इसमें आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, एंड ये ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो 4 मोशन टेक्नोलॉजी Volkswagen बोलता है। सिंगल वेरिएंट ही इसमें आता है। तो ये है कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस न्यू टिगुआन R-Line के बारे में। अब बात करते हैं फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, और ये सिर्फ नॉर्मल LED हेडलैम्प्स नहीं है। बेसिकली इसमें आपको IQ लाइट LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स मिलते हैं, विच कम्स विद एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक कनेक्टिंग DRL मिलता है फ्रंट में, जो दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करता है। R-Line है इसीलिए वो R की बैजिंग आपको यहाँ पे फ्रंट में दी गई है। किसी भी तरीके से कोई 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़ इसमें नहीं ऑफ़र होती। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो लोअर बम्पर है वो काफ़ी बोल्ड है, वो काफ़ी स्पोर्टी है, R-Line स्पेसिफिक बेसिकली। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, एंड यस इसमें लेवल 2 ADAS भी आता है, जिसका रेडार इंटीग्रेटेड है Volkswagen के लोगो में, एंड आपको यहाँ ऊपर कैमरा भी दिया गया है। कमिंग टू द साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो 176 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको ऑफर होती है। व्हील्स की मैं बात करूँ तो 19 इंचेस के मशीन कट, डायमंड कट जो आप बोलो, एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। जो प्रोफाइल है वो है 255/45 R19। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। R-Line है इसलिए R का लोगो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड यस जो साइड ORVMs है, ऑटो फोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। एंड यस इसमें आपको पडल लैम्प भी मिलता है, जिसमें ऐसे नीचे Volkswagen का लोगो प्रोजेक्ट होता है। रात को मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, ओके। एंड जो डोर हैंडल्स है यहाँ भी लाइट जलती है वाइट कलर की, जो रात को काफ़ी प्रीमियम फील आपको देती है। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ ऑफर होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो टेल लैम्प्स की मैं बात करूँ तो कंप्लीट LED सेटअप आपको दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कनेक्टिंग स्ट्रिप भी दी गई है LED, ओके। तो कनेक्टेड टेल लैम्प आप बोल सकते हैं, बीच में Volkswagen का लोगो है, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रियर में आई गए तो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 652 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया गया है, विच इज़ सफिशिएंट, एंड आप इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं अप टू 1652 लीटर्स, अगर आप जो रियर सीट्स है उसको पूरा फोल्ड कर दो। तो ये हो गई कुछ रियर की बात। एक्सटीरियर्स की बात, इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ। चलते हैं इसके इंटीरियर्स में। कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको R-Line स्पेसिफिक सीट्स मिल जाती हैं, थोड़ी स्पोर्टियर डेफिनेटली ये है। आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, यहाँ पे R की बैजिंग आपको मिल जाती है। जो मटेरियल्स है सीट्स के, आपको इसमें 3 तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं। यहाँ साइड में पूरा लेदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में अल्कंटारा फिनिश दे रखी है दोनों साइड। बीच में फैब्रिक है, जहाँ पे आपको जिस एरिया में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ फैब्रिक दिया गया, दैट इज़ गुड। हीटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। सीट एडजस्टमेंट की बात करूँ तो मल्टीपल एडजस्टमेंट है, बट वो मैनुअल दिया गया है सब कुछ। कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। अर्गो एक्टिव के नाम से ये सीट्स है। सबसे पहले सीट आपको हाइट एडजस्ट करनी है पीछे से, तो ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो फ्रंट से हाइट है ये वाली चीज़, ठीक है, तो यहाँ से ही ऊपर होगा, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मैनुअल है यहाँ पे, ओके। एंड जो रिक्लाइन है सीट का, अगर आपको वो एडजस्ट करना है तो यहाँ पे एक नॉब दे रखी है, ठीक है, तो आप इसे घुमाओगे, ठीक है, आप देख सकते हैं सीट पीछे जा रही है। सीट को आगे पीछे करना है तो यहाँ पे एक और लीवर है, आप इसको पकड़ के सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। तो मसाज का डायरेक्ट बटन दे रखा है। देन यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं लंबार सपोर्ट वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो पूरा लंबार सपोर्ट वगैरह वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ दिया गया। अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू Volkswagen टिगुआन R-Line। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ओवरऑल लेआउट है, जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, इंटीरियर्स का सब कुछ आपको अब अलग मिलने वाला है। जो पहली जनरेशन वाली टिगुआन आती है सब कुछ बदल दिया गया है। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको लाइक
एक लोअर आईपी में आपको हार्ड प्लास्टिक है एंड उसके ऊपर यहाँ पे हर जगह आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे पूरा ये सेक्शन मिलने वाला है। यहाँ पे आप पैटर्न्स देख पा रहे हैं, डॉट्स वगैरह। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग रात को जलती है, बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे ये डोर्स पे भी जो पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ भी वो डॉट्स वाला पैटर्न है। फिर एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे जलती है, डोर पॉकेट्स में जलती है एंड इवन जो ये नॉब है ना, इस पर मैं आऊँगा अभी, तो यहाँ भी अंदर एम्बिएंट लाइटिंग जलती है। बहुत सुंदर ओवरऑल एनवायरनमेंट हो जाता है एंड जो कलर है, जो एम्बिएंट का पैटर्न है, वो सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, यहाँ पे आर लाइन की बैजिंग आपको मिल जाएगी। ग्लॉसी फिनिश है, सिल्वर फिनिश है एंड फुल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आपको स्विच मिलते हैं वो आपको जो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, स्पीड लिमिटर भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम के हैं एंड यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स प्लस जो हीटेड स्टीयरिंग व्हील है उसे ऑन ऑफ करना एंड जो ट्रैक चेंज वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं कमिंग हेयर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली जो रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव वगैरह वो आपको यहाँ से करना है इसमें। तो आपको सिंपली से रोटेट करना, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स एंड यहाँ से पार्किंग मोड पे आप इसे डाल दोगे। कमिंग हेयर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाइपर के सारे कंट्रोल एंड जो हाई बीम, लो बीम एंड इंडिकेटर आप यहाँ से कर सकते हो। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटो हाई बीम असिस्ट है क्योंकि लेवल 2 एडास है। यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प है उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डिप बीम, बैड वेदर मोड, जो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो रियर फॉग लैम्प्स हैं वो सब आप यहाँ से कर लोगे। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो 10.25 इंचेस का कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर मिलता है। एक चीज़ और, यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं, दो छोटे, आई थिंक आपको दिख पा रहे हो, आई होप, छोटे छोटे कैमरास हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है, बिकॉज इसके एडास में वो ड्राउजीनेस मॉनिटर भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप हेड्स अप डिस्प्ले भी देख पा रहे हैं। नाउ यहाँ पे आते हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले इंफोटेनमेंट की बात करें, 15 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, विच इज़ अ बिग अपग्रेड। ओके, एंड रेजोल्यूशन इज़ गुड, टच रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड, कहीं कोई लैग नहीं है। एंड यहाँ पे क्या है, नीचे आप ये देख रहे हैं लो, दोनों तरफ लिखा है। इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पीछे का टेम्परेचर अलग, आगे के दोनों ड्राइवर पैसेंजर के दोनों टेम्परेचर अलग आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टेम्परेचर दोनों जगह आप सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे फ्रंट रियर डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे एक सीट का आइकन यहाँ है, एक सीट का आइकन यहाँ, कहीं भी क्लिक करो। बेसिकली फ्रंट सीट्स के मसाज की सेटिंग्स है, ये कौन सी मसाज चाहिए, उसकी इंटेंसिटी वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह आप यहाँ से मसाज सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे हीटेड सीट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो ये हीटेड सीट, दोनों फ्रंट सीट्स हीटेड है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, सिर्फ हीटेड सीट्स है। क्लाइमेट आप प्रेस करोगे तो कंप्लीट एसी की सेटिंग्स खुल जाएगी। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे मोड हैं, मोड में बेसिकली ड्राइविंग मोड है, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल में आप सब कुछ सेट कर सकते हो। आपको स्टीयरिंग कैसा चाहिए, कंफर्ट या स्पोर्टी, ड्राइव कैसी चाहिए, लाइट असिस्टेंस कैसा चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। असिस्ट में आप करोगे तो सारी एडास की सेटिंग्स खुल जाएगी। लेन असिस्ट है, अटेंशन मॉनिटर, ड्राउजीनेस मॉनिटर, फ्रंट असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ है। साइड असिस्ट भी है। तो यहाँ पे ऐसा रबराइज मटेरियल का पूरा पैड दे रखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ओके, तो आप यहाँ पे आराम से 1-2 फ़ोन रख सकते हो। नीचे 2 वायरलेस मोबाइल चार्जिंग कंपार्टमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे 2 USB-C टाइप के पोर्ट भी दिए गए हैं। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये आप नॉब देख रहे हैं। एक तो यहाँ भी एम्बिएंट लाइटिंग पूरी जलती है इसके अंदर एंड इस पर डिस्प्ले है एंड इस डिस्प्ले की क्वालिटी भी इज़ रियली गुड। फर्स्ट पॉइंट, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉल्यूम का है, ठीक है। आप इसे प्रेस करोगे तो अब ये बन जाएगा। जो ड्राइविंग मोड्स मैंने आपको वहाँ दिखाए थे, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको, वो तो आप यहाँ से भी उसे सेट कर सकते हैं। आप इसे स्वाइप करोगे तो अभी आ जाएगा एम्बिएंट लाइटिंग जो प्रीसेट मोड्स है, जो एटमॉस्फेयर्स के नाम से इसमें है, तो आप वो अलग अलग सेट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 कप होल्डर सिर्फ यहीं रहेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच है, मल्टीपल एंगल में आप इसे सेट कर सकते हैं। कंप्लीट नीचे 1 एंगल, 2 एंगल, तो वो सब है जो हमने ऑडी की कार्स में भी देखा है, ठीक है। स्लाइडिंग है बाय द वे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, की को मैं 2 मिनट यहाँ रखता हूँ। जो ये कप होल्डर है, ठीक है, एक पार्टीशन ये भी है। इस कप होल्डर को आप निकाल के यहाँ भी सेट कर सकते हैं। एंड ऊपर ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। कंप्लीट ब्लैक रूफ लाइनर वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। जो कैबिन लैंप्स हैं LED हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली स्वाइप करना है
तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफ़र की जाती है। तो ये है अबाउट दी फ्रंट। रियर में क्या कुछ चीज़ें हैं, वहाँ स्पेस का क्या सीन है, आपको रियर में चल के बताता हूँ। सबसे पहले स्पेस वगैरह की मैं बात करूँ, आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरे हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। एम्पल ऑफ स्पेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, एम्पल ऑफ नी रूम, एम्पल ऑफ लेग रूम यहाँ पे है। एंड बाय द वे नीचे में सीट के नीचे भी यहाँ पे एसी वेंट मतलब वो वेंट दे रखा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से भी जो एयर फ्लो है वो आता है, अगर आपने वो उस पोजीशन पे सेट कर रखा हो तो कंफर्ट का यहाँ पे पूरा ध्यान दिया गया है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत सही मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगेन रियर एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं एंड जो टेम्परेचर है रियर का वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। 2 USB-C टाइप के पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक आर्मरेस्ट, बहुत वाइड आर्मरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको मिलता है कप होल्डर, कुछ इस तरीके से काफ़ी प्रैक्टिकल स्मार्ट चीज़ें दी गई हैं। ओके कि 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे दे रखी है। तो ये कुछ फील है रियर कैबिन का। अब टाइम है इस कार को ड्राइव पे लेके जाने का, क्या परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाने का। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू Volkswagen Tiguan R-Line एंड अब टाइम है इसकी ड्राइव का फील, परफॉर्मेंस सब के बारे में आपको बताने का। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में एक चीज आपको मैं बताऊंगा। इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, TSI इंजन। ओके एंड जो मैक्सिमम पावर वो प्रोड्यूस करता है वो है 204 PS की एंड जो मैक्सिमम टॉर्क वो प्रोड्यूस करता है वो 320 न्यूटन मीटर का। पावर कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पावर इज लेस, या कहीं पे भी इंजन स्ट्रगल करता हुआ किसी भी मोमेंट पे फील नहीं होगा। एडिक्वेट पावर है, आपको सिटी में ड्राइव करनी है, आपको हाईवे पे ड्राइव करनी है, आपको फन टू ड्राइव चीज़ इसमें मिलेगी। क्विक वाला एलिमेंट इसमें ज़रूर आपको मिलेगा एंड स्पेशली इफ़ यू आर एंथुजियास्ट, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जिसे कहते हैं ना ड्राइवर्स कार, आप खुद चलाना पसंद करते हैं, आपको वो ड्राइविंग डायनामिक्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली चीज़ चाहिए, तो डेफिनेटली टिगुआन R-Line में वो चीज़ आपको मिलने वाली है। एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 से 100 से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे यहाँ से डाल लेते हैं स्पोर्ट मोड में। स्पोर्ट मोड में इसे डाल लिया है एंड ड्राइव पे डाला है एंड जो इसका ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो भी स्पोर्ट पे ही मैंने डाल दिया है। पीछे भी खाली है, सो 1 2 3 गो। इट्स नाउ 100 दैट मच क्विक इट इज। ओके एंड अभी स्पोर्ट मोड पे है, जो है ESC भी स्पोर्ट में, एंड फील द पावर 126 130 150 आराम से, कोई भी इश्यू पावर से रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। हर मोमेंट पे पावर फील होगी। अभी 108 पे मैंने टैप किया एक्सेलरेशन पैडल, वो पुल, वो पावर आपको फील होगी। यू विल एंजॉय इट्स परफॉर्मेंस। आपको ऐसे हाईवेज पे क्विक ओवरटेक्स करने, आप इंडिकेटर दो, लेन चेंज करो एंड ओवरटेक करो। ओके सी, तो मैं नॉर्मल मोड में डाल लेता हूँ, कंफर्ट मोड में, फिर कुछ और बातें करेंगे। एंड कंफर्ट मोड में भी इट इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको डल फील होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, स्पोर्ट मोड में आपको थोड़ा इंजन और रिस्पॉन्सिव फील होता है। जो एक्सेलरेशन पैडल का रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट है, वो थोड़ा और आपको क्विक फील होता है, रिस्पॉन्सिव फील होता है डेफिनेटली। तो वो आपको अगर थोड़ी और क्विक चीज़ें चाहिए तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स मोड में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं ऑन दी हाईवेज। बट दिस कंफर्ट मोड आपको सिटी में भी अच्छा लगेगा ना, हाईवे पे भी अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 98 पर चल रहा हूँ, कंफर्ट मोड में ही है। मैंने एक्सेलरेशन पैडल प्रेस किया, फुल पावर आपको इसमें भी फील होगी। और सिटीज़ में स्पेशली आपको टर्बोलैक बहुत हल्का सा फील होगा। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा टर्बोलैक फील ही नहीं होगा, है बहुत माइनर सा फील होता है। वो कब, स्पेशली लो रेंज में आपको ज़्यादा फील होगा। जब आप कार स्टार्ट करके चलते हैं, एकदम इनिशियल से कार पिकअप लेता है तो हल्का सा टर्बोलैक फील होता है, बट वो कहीं भी ऐसा बहुत ज़्यादा डल कार को नहीं बना देता। फील होता है बट इट इज़ एक्सेप्टेबल। ये इंजन काफ़ी रिफाइंड है। अभी इसी 100 की स्पीड में कार चल रही है, 99-100 में। इन स्पीड्स में भी अराउंड 1500 RPM पे ही रहता है। तो ये था पावर वगैरह के बारे में। उसके बाद बात करें स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, तो अगेन स्टीयरिंग का जो फीडबैक है, जो आउटपुट है, जो एक्यूरेसी है, वो कमाल की है। इंडिकेटर दिया, पीछे खाली है, मैंने लेन चेंज की 94 की स्पीड में। इवन मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, सी इस 106 में है, इंडिकेटर दिया, ये लेन चेंज, बहुत एक्यूरेट फील होता है। फीडबैक, कंट्रोल,
हर चीज़ अच्छी है। स्टीयरिंग का वेट जो है ना, इट इज़ आई थिंक वेट के मामले में इट इज़ टूवर्ड्स दी कंफर्ट साइड, बिकॉज सी लोअर स्पीड्स में आप मैनूवर कर रहे हैं, सिटी में स्टीयरिंग इज़ लाइट, आप आराम से मैनूवर कार हैंडल कर सकते हैं। बट ट्रिपल डिजिट्स में जब आप जाते हैं 110, 15, वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, ठीक है, हल्का सा आपको डिफरेंस फील होगा, बट वेट थोड़ा सा और होता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता। उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड। जैसे आप प्रेस करते हैं आपको बाइटिंग तभी से जो है फील होने लग जाते, कोई डिले या लैग ब्रेकिंग की बाइटिंग में फील नहीं होता। टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन, 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। सबसे पहली चीज़, गियर शिफ्टिंग आपको फील नहीं होती। ओके, आप लोअर स्पीड्स में चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, हाई स्पीड में चला रहे हैं, दिस ट्रांसमिशन नोज वेल आपको कब कौन से गियर पे कार चाहिए। अगर आप नॉर्मल कंफर्ट मोड में चला रहे हैं, सॉफ्ट पेडल से आराम से चला रहे हैं, तो 2000 RPM के नीचे अराउंड 1800 और 2000 RPM के बीच में गियर शिफ्ट हो जाते हैं आराम से। आप इसे डालोगे स्पोर्ट मोड में, स्पोर्ट मोड में डालते तो 1 गियर डाउन हो जाता है, और दूसरा जो गियर थोड़ा लंबा खींचते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी सस्पेंशन, तो थोड़ी स्टिफर साइड में सस्पेंशन इसकी है। अगर आप ऐसे स्मूथ रोड्स में चल रहे हैं, हाईवेज पे ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत स्टेबल इसकी ड्राइव आपको फील होती है, इवन 120, 130 ट्रिपल डिजिट्स में भी। अगर आप थोड़ी खराब सड़कों से लेके जा रहे हैं कार को, थोड़ा अनइवन पैच है, तो वो फील होता है ना उस स्टिफर सस्पेंशन में, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप गड्ढों में से 25-30 की स्पीड से निकाल लो, तो थर्ड नॉइज आपको आती है, कार का वेट ज़्यादा, वो हैवीनेस फील होती है। बट अगर आप उन्हीं खराब बहुत जैसे डीप गड्ढे हैं या ऐसा कुछ है, 12-13 स्लो करके निकालो, वहाँ पे कोई इशू फील नहीं होगा। वहाँ पे अगेन सस्पेंशन अच्छा रिस्पांस देती है। एंड बाय द वे, निकालना भी वैसे ही चाहिए ना, स्लो डाउन करके। यस, इसमें आपको डायनामिक चेसी कंट्रोल प्रो मिलता है, जो सस्पेंशन को एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। नॉइज़ की सबसे पहले बात करूँ, बाहर की नॉइज़ बहुत अच्छे से डैम्प की गई है, ट्रैफिक की आवाज़ आपको ऐसा परेशान नहीं करने वाली। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ तो मैं काफ़ी दिनों से इसे ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं से भी कोई भी ऐसी रैटलिंग नॉइज़ या कोई भी नॉइज़ आप नहीं आई मुझे। उसके बाद बात करूँ इंजन नॉइज़ की, तो 3000 के ऊपर जाके थोड़ा इंजन नॉइज़ आने लगती है, बट वो भी आपको वो बुरा फील नहीं कराती, थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर बना रहता है उसमें भी। वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ तो ऐसा कोई मुझे मेजर वाइब्रेशन परेशान नहीं की, फील नहीं हुई। अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले सीट्स की बात करूं, चाहे फ्रंट सीट्स हो चाहे रियर सीट्स हो, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। बात करूं विजिबिलिटी वगैरह की, तो इट इज़ गुड। बोनट की लाइन आपको नज़र आती है, एंड साइड ORVM से भी विजिबिलिटी इज गुड। एंड यस, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी, यहाँ पे ऑरेंज लाइट जलती है जब पीछे से कोई आ रहा है, तो वो एडास का फीचर है, तो अगेन इट इज़ ओके। रियर विंडशील्ड में भी आपको व्यू अच्छा दिखता है इस जो IRVM से, तो विजिबिलिटी के मामले में भी कोई इशू ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। बात करें रीचेबिलिटी की, जो चीज़ें जहाँ पे है सब रीच में है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं करना पड़ता। 1-2 पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा। एक तो AC के सारे कंट्रोल स्क्रीन में हैं। अब पर्सनली ना मुझे फिजिकल कंट्रोल थोड़े बेटर लगते हैं, बट स्टिल इसमें जो टच सेंसिटिव कंट्रोल है AC के टेम्परेचर के, ये इसकी पोजीशनिंग फिर भी मुझे काफ़ी सही लगी, बिकॉज एक तो साइड पे यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन सा है, आपकी फिंगर मतलब उसमें वो हो जाती है, तो इट इज़ स्टिल कंफर्टेबल। एंड फिर आपको ज़्यादा ऐसा अपनी विजन को डाइवर्ट नहीं करना पड़ता बहुत नीचे तक, यहीं पे तो आप यूज टू एक बार हो गए तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट लगेगा AC का टेम्परेचर वगैरह सेट करना। बात आती है अगर आपको ब्लोअर स्पीड एडजस्ट करनी है, ब्लोअर स्पीड के लिए आपको फिर एक स्क्रीन में क्लाइमेट सेटिंग्स में क्लिक करके यहाँ पे ब्लोअर स्पीड करनी पड़ेगी। सेंटर में वॉल्यूम वाला जो कंट्रोल है, इसकी जगह ब्लोअर स्पीड देनी चाहिए थी, तो पूरा एक AC का सेटअप हो जाता, क्योंकि वॉल्यूम के लिए ऑलरेडी यहाँ नॉब में भी कंट्रोल है, स्टीयरिंग में भी कंट्रोल है, तो वॉल्यूम के लिए आई थिंक 3 कंट्रोल इसमें दे दिए गए। तो अच्छा ब्लोअर स्पीड या सेंटर में होती तो थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाता, आपको बार बार इन बेसिक सेटिंग्स के लिए ऐसा स्क्रीन में टच करके फिर ध्यान इधर नहीं देना पड़ता। इसके अलावा ऐसा कोई मुझे और रीचेबिलिटी में ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ। ड्राइविंग कंफर्ट में आपके लिए कुछ फीचर्स आप मिस कर सकते हैं, एक तो वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा नहीं, हालांकि 360 डिग्री
हालांकि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, सब कुछ है, उसकी डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी सही से यहाँ पे दिखाता है, बट स्टिल जिस साइज़ की ये कार है, मैं इस साइज़ की कार में अगर फ्रंट 360 डिग्री कैमरा हो तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। देन कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। एंड मैं से लास्ट काफ़ी दिनों से जो ड्राइव कर रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है मैं आपको बताता हूँ। सिटी की पहले बात कर लेते हैं। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, जैसा अभी मेरे सामने ट्रैफिक है, ठीक है, अगर ऐसा कम ट्रैफिक है, आप 50-60 जो सिटी स्पीड लिमिट होती है उसमें एक कांस्टेंट स्पीड में आराम से चल सकते हैं ज़्यादा देर तक, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, तो वहाँ पे आपको ये 12.5 के अराउंड एफिशिएंसी दे देगा। हो सकता है 13 भी दे दे। पर जहाँ पे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे, आप बहुत ट्रैफिक में कार चला रहे हैं, तो ये 10 के आसपास, 8-9 के आसपास भी ड्रॉप हो जाती है। हाईवे पे 90 से 100, लेट से 100, 95 या 100 पे आप एक कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो, तो ये आपको अराउंड 15-16 की एफिशिएंसी आराम से हाईवे पे दे देगी। तो ये सब कुछ था टिगुआन आर लाइन के बारे में। नाउ इट्स टाइम to go to our verdict, our conclusion. So here we go. तो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू टिगुआन आर लाइन के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, इसे देखूं पिछली जनरेशन वाली टिगुआन से, तो डेफिनेटली वहाँ काफ़ी बड़ा अपग्रेड फील होता है लुक्स में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में। डेफिनेटली आर लाइन है तो वो स्पोर्टीनेस हर एक जगह पे आपको मिलेगी। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा पहले से हैं, थोड़ा और ज़्यादा लग्जरी एंड प्रीमियमनेस फील होने वाले हैं, ये बात तो है। बट मेन पॉइंट आता है ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो, तो जब मैं उस प्राइस पॉइंट को देखता हूँ एंड फिर जब इस कार को देखता हूँ एंड उस प्राइस पॉइंट में कुछ और कार्स को देखता हूँ, तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। वो है ये कि उस प्राइस पॉइंट में कुछ फीचर्स आप मिस करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें नहीं मिलती, सिर्फ हीटेड सीट्स मिलती है। एक पॉइंट है जो इसकी यूएसपी आप बोल सकते हैं, जो इसका प्लस पॉइंट आप बोल सकते हैं, वो है स्पोर्टी कैरेक्टर। चाहे डिजाइन लैंग्वेज की बात करूं, इंटीरियर एक्सटीरियर, आर लाइन है तो वो हर एक जगह पे आपको मिलेगा। एंड वही जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, वहाँ भी वो चीज़ देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये कार उनके लिए ज़्यादा वैल्यू बनाएगी, दोज हु आर लुकिंग फॉर लाइक ड्राइवर ओरिएंटेड कार, एंथुजियास्ट हैं जो जिनको वो स्पोर्टीनेस, वो सब फील चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये बेटर रहेगी। तो ये थे हमारे कुछ ओपिनियंस, हमारा रिव्यू इस ऑल न्यू टिगुआन आर लाइन के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।